अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सूरह अल-बक़रा की दूसरी आया को वर्ड बाय वर्ड डिकोड करेंगे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन and the translation is that is the book in which there is no doubt, a guidance for those who have taqwa। लेकिन सिर्फ ट्रांसलेशन समझना काफ़ी नहीं होता है। हर कुरानिक वर्ड के दो लेवल्स होते हैं। पहला लिटरल मीनिंग और दूसरा रिफ्लेक्शन, यानी इस लफ्ज़ से हम क्या सीख सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन क्लासिकल स्कॉलर्स ने भी डिस्कस किया है, लेकिन इन्हें कुरान का एग्जैक्ट लिटरल ट्रांसलेशन नहीं समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दालिका, इसका सीधा मतलब है दैट। अब सवाल ये है, अल्लाह ने हादा यानी दिस क्यों नहीं कहा। अरेबिक लैंग्वेज में कभी कभी दैट किसी दूर की चीज़ के लिए ही नहीं बल्कि किसी अजीम और बुलंद मकाम वाली चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसलिए बहुत से स्कॉलर्स इस आया पर रिफ्लेक्शन करते हुए कहते हैं कि अल्लाह कुरान की ग्रेटनेस को पहले ही लफ्ज़ में ज़ाहिर कर रहा है, यानी ये कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं, ये द बुक है, अल्लाह की किताब। अब इस आया में दूसरी वर्ड जो है वो है अल किताब। मतलब अल्लाह सिर्फ बुक नहीं कहते, अल्लाह कहते हैं द बुक। ये लफ्ज़ रूट लेटर्स है, ख़ताबा से बना है। इस रूट का मतलब होता है लिखा हुआ, रिकॉर्ड करना, प्रेस्क्राइब करना या एस्टैब्लिश करना। इसलिए कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह की तरफ से दिया गया कंप्लीट गाइडेंस मैनुअल है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ये इंसान को ट्रांसफॉर्म करता है। अब इस आया में तीसरी वर्ड है ला रैब फ़ीही। इसका इंग्लिश मीनिंग है देयर इज़ नो डाउट इन इट। अल्लाह फरमाते हैं देयर इज़ नो डाउट इन इट। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है रैब। रैब सिर्फ नॉर्मल डाउट नहीं होता है, इसमें सस्पिशन, कन्फ्यूजन और बेचैनी का कॉन्सेप्ट भी शामिल होता है। क्या इसका मतलब है कि किसी मुस्लिम को कभी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सहाबा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछते थे। इस्लाम क्वेश्चंस को मना नहीं करता है, लेकिन अल्लाह हमें बता रहे हैं कि कुरान में कोई डिफेक्ट नहीं। अगर हमें कोई आयत समझ ना आए तो पहला स्टेप रिजेक्ट करना नहीं, सीखना होना चाहिए, इल्म हासिल करना होना चाहिए। आवर फोर्थ वर्ड ऑफ दिस आया इज हुदन। हुदन का मतलब है गाइडेंस, रास्ता दिखाना, रिफ्लेक्शन। लेकिन गाइडेंस तभी फ़ायदा देती है जब उस पर चला जाए। सोचो तुम्हारे फ़ोन में जीपीएस है, जीपीएस परफेक्ट डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन अगर तुम उसकी बात ही ना सुनो तो डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचोगे। प्रॉब्लम जीपीएस में नहीं है, प्रॉब्लम फॉलो करने वाले में है। बिल्कुल इसी तरह कुरान परफेक्ट गाइडेंस है, लेकिन हिदायत तब मिलती है जब हम उसके मुताबिक जीना शुरू करते हैं। एंड द फिफ्थ वर्ड ऑफ दिस आया इज लिल मुत्तकीन। इसका इंग्लिश मतलब है फॉर दोज हु हैव तकवा। अल्लाह कहते हैं ये गाइडेंस है मुत्तकीन के लिए। ये लफ्ज़ आता है वा, काफ और या। इस रूट का मतलब है प्रोटेक्ट करना, बचाना, शील्ड करना। इसी रूट से लफ्ज़ तकवा भी आता है। मुत्तकी परफेक्ट इंसान नहीं होता है, मुत्तकी वो होता है जो अल्लाह की प्रोटेक्शन चाहता है, जो गुनाह से बचने की कोशिश करता है, जो हर डिसीजन से पहले सोचता है कि क्या अल्लाह इससे राज़ी होंगे या नहीं। यही तकवा है, और इसीलिए कुरान की गाइडेंस उसके दिल में सबसे गहरी उतरती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैरेलल है। हमारा ब्रेन उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है जिन्हें हम इम्पोर्टेंट समझते हैं। मतलब साइकोलॉजी इसे सेलेक्टिव अटेंशन कहती है। जब तुम किसी चीज़ को सच्चे दिल से ढूंढते हो, तुम्हारा दिमाग उससे रिलेटेड चीज़ों को पहले से ज़्यादा नोटिस करता है। इसी तरह जब इंसान दिल से अल्लाह की हिदायत चाहता है तो उसका दिल और दिमाग दोनों गाइडेंस रिसीव करने के लिए ज़्यादा ओपन हो जाता है। ध्यान रहे, कुरान न्यूरोसाइंस की टेक्स्ट बुक नहीं है, ये सिर्फ एक पैरेलल है जो हमें इंसान की फितरत को समझने में मदद करता है। ये सिर्फ एक आया है और अल्लाह ने हमें इतना कुछ सिखा दिया। कुरान कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं, और इसकी हिदायत उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ चलना चाहता है। अगर आपको ये कुरान डिकोड सीरीज़ पसंद आ रही है तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम सूरह अल बकरा की अगली आया को इसी तरह वर्ड बाय वर्ड डिकोड करेंगे।